मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न आव्यूह समीकरण को हल करेंगे। हमारा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया है -2x + 3y + 3z = 8। दूसरा x + 2i - z = 1, -3x + 4y + 2z = 4। इसी समीकरण की सहायता से हम समीकरणों को आव्यूह विधि से तो हल करेंगे, साथ में किसी दिए हुए आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह निकालना भी सीखेंगे। अर्थात आव्यूह ए दिया है तो उसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना सीखेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम दिए हुए समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखने पर आव्यूह समीकरण ax = b में a मिलता है, जिसे आव्यूह ए में हमारी पहली पंक्ति मिलेगी जो हमारा पहला समीकरण दिया है। उस समीकरण में से क्रमशः x, y और z के गुणांक लिए जाएंगे, वो हमारे पहली पंक्ति पर आएंगे। दूसरे समीकरण से x, y, z के गुणांक वो दूसरी पंक्ति में आ जाएंगे और तीसरी पंक्ति में तीसरे समीकरण से क्रमशः x, y, z के गुणांकों को लिखेंगे। इसके बाद x, आव्यूह x में जो हमारे चर x, y, z प्रयुक्त हुए हैं, उन्हीं x, y, z को स्तंभ के रूप में लिख देना है = b। तो आव्यूह b हमारा जो दिए हुए आव्यूह समीकरण हैं, उन आव्यूह समीकरणों में जो राइट हैंड साइड में संख्या मिली है, उसको हम स्तंभ आव्यूह के रूप में लिख देंगे। इसके बाद इस आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। दिए हुए आव्यूह जब हमने आव्यूह समीकरण ax = b के रूप में लिखा, तो इस आव्यूह ए के सारणिक ए अर्थात माड ए का मान ज्ञात करेंगे। तो हम r1 को लेकर प्रसार कर लेंगे और r1 में हम चिन्ह जानते हैं, तो जो चिन्ह होते हैं वो इस क्रम से होते हैं: प्लस, माइनस, प्लस। इस प्रकार से चिन्हों को लेते हुए हम इसके सारणिक का मान निकालेंगे। इसी प्रारंभ में देख रहे -2 इंटू, फिर इस 2 का इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -4 इंटू -1। देखिए वही लिखा है 2 इंटू 2 -4 इंटू -1। फिर माइनस, इस माइनस चिन्ह को लिखेंगे। फिर इसके बाद आने वाली जो भी संख्या होगी, संख्या नोट कर लेंगे। इसके बाद जब इस अवयव को लेकर हम प्रसार करेंगे, तो इसके सीध में ये पंक्ति छूट जाएगी और ये स्तंभ छूट जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम 1 गुणे 2 माइनस, फिर देख रहे हैं -3 गुणे -1 का प्रयोग करेंगे, प्लस, फिर ये तीसरा अवयव मिल जाएगा +3, और इसके बाद फिर ये स्तंभ छूट जाएगा और पहली पंक्ति छूट जाएगी। तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं, इनका आपस में गुणा होगा 1 गुणे 4
माइनस -3 × 2। तो इस क्रम से R1 को लेकर प्रसार करेंगे। अब इन्हीं को यदि हम सरल कर लें तो सरल करने पर इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं -2, 2 × 2 मिलकर के 4 हुआ, -4 × -1, तो माइनस माइनस का गुणा भी प्लस हो गया, -3, 1 × 2 मिलकर के 2 आया, फिर -3 -1 मिल करके, तो देख रहे हैं ट्रिपल माइनस तो माइनस में मिले और 3 1 का गुणनफल 3 मिला, +3 और 1 4 का गुणनफल करेंगे 4 मिलेगा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 3 दूनी 6। अब इनको यदि हम जोड़ते हुए सरल करें तो सरल करने पर तो देख रहे हैं -2, इस प्रकार से इसका जो मान मिला वो हमारा -2, 4 + 4 मिलकर के 8 आ गया, फिर -3, 2 - 3, 2 से 3 घटाएंगे -1 और +3 और 3, 4 + 6 मिलकर के 10। अब यदि देखें तो -2 और 8 का गुणनफल -16, -3 -1 का गुणा करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दाम 30, तो 30 3 33 और 33 से आप 16 घटा दें तो ये इक्वल टू हमारा 17 के मिल जाएगा, इक्वल टू 17। आप तो इस प्रकार से आप भी ए के सारणिक का मान निकल आता है और जो कि हम देख रहे हैं ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। मॉड ए का मान क्योंकि डज नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है, अर्थात इस दिए हुए आव्यूह ए के हम व्युत्क्रम आव्यूह अर्थात इनवर्स ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। अब हम सर्वप्रथम इस दिए हुए आव्यूह ए के अवयवों के सह गुणनखंड निकालेंगे। तो सह गुणनखंड निकालने की प्रक्रिया होती है, इसमें प्रत्येक अवयव का अगर आप चिन्ह देखें तो देख रहे हैं 3 × 3 क्रम का ये हमारा आव्यूह दिया है, तो इसमें चिन्ह इस प्रकार से होंगे। चिन्ह में यदि देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से चिन्हों को लेकर चलेंगे। और यदि देखें जब हम पहले अवयव A11 को लेकर चलेंगे तो इसमें हमारा चिन्ह प्लस आएगा और इस अवयव में क्या लिखा है क्या चिन्ह लगा है इससे मतलब नहीं, हमको ये केवल प्लस चिन्ह लेना है और साथ में पंक्ति छूट जाएगी और वो स्तंभ छूट जाएगा तो हमारी ये इसकी उपसारणिक बचेगी और इनका 2 × 2 -4 × -1 इस प्रकार से करेंगे। और जब हम दूसरा अवयव लेकर चलेंगे तो देख रहे हैं इसका चिन्ह माइनस है, तो इस स्थिति में ये दूसरा स्तंभ छूट जाएगा और पहली पंक्ति छूट जाएगी, तो 1 × 2 -3 × -1 इस प्रकार से आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव के सह गुणनखंड को निकालेंगे। देखते हैं जैसे हम पहले अवयव की अगर बात करें तो देख रहे हैं आव्यूह ए के अवयवों के सह गुणनखंड में A11 अर्थात इस पहले अवयव का सह गुणनखंड, पहले अवयव के सह गुणनखंड निकालने की जो विधि है वो हमारी विधि है। जैसे यदि देखें तो जब हम A11 लेकर चलेंगे तो A11 में हमने बताया A11 का चिन्ह प्लस होता है और इसके संगत हमारा
ये पहली पंक्ति छूट जाएगी और ये पहला स्तंभ भी छूट जाएगा। इस 2 का गुणा इस 2 के साथ माइनस 4 का गुणा -1 के साथ करना है। तो देख रहे हैं 2 गुणे 2 माइनस 4 गुणे -1 सरल किए तो 2 दुनाई 4 माइनस माइनस का गुणा प्लस मिला 4 एकम 4 तो 4 + 4 मिलकर के 8 आ जाएगा। इस प्रकार से दिए हुए आव्यूह ए के पहले अवयव A11 का देख रहे हैं हमारा सह गुणनखंड का मान 8 मिला। इसी प्रकार हम दूसरे अवयव का सह गुणनखंड निकालेंगे A12। अब हम A12 की अगर बात करें तो A12 में देख रहे हैं दूसरे में चिन्ह माइनस बताया गया, देख रहे हैं माइनस मिल गया। इसके बाद इस दूसरे अवयव के संगत अगर देखें तो ये हमारा दूसरा स्तंभ हट जाएगा और पहली पंक्ति हट जाएगी। जो शेष बचे अवयव हैं इनका आपस में गुणा करेंगे अर्थात 1 गुणे 2 इस क्रम से आएगा 1 गुणे 2 फिर माइनस फिर -3 गुणे -1 इस क्रम से लेकर चलना है। तो देख रहे हैं A12 इक्वल टू माइनस फिर ये हमारा 1 × 2 माइनस -3 × -1 सरल किए 1 × 2 2 माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस और 3 1 का गुणनफल 3 2 -3 -1 और माइनस माइनस का गुणनफल +1 मिला। इस प्रकार से A12 इक्वल टू 1। अब यदि हम A13 निकालें तो A13 में देख रहे हैं A13 में हमने तीसरे अवयव A13 का जो चिन्ह बताया वो प्लस माइनस प्लस यानी प्लस चिन्ह होता है और A13 के लिए यदि देखें तो A13 में हमारी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हट जाएगा। शेष बचे हुए अवयवों का इस प्रकार से गुणन करेंगे 1 गुणे 4 माइनस फिर -3 गुणे 2। तो देख रहे हैं A13 इक्वल टू 1 × 4 माइनस फिर -3 × 2 सरल किए 1 4 का गुणनफल 4 माइनस माइनस प्लस हुआ 3 दुनाई 6 6 + 4 10। तो इस प्रकार से A13 का मान 10 प्राप्त होता है। अब हम A21 निकालेंगे। A21 में अगर देखें तो A21 इस A21 के लिए अगर हम चिन्ह की बात करें तो A21 का जो चिन्ह मिलेगा देखिए इसका प्लस ये माइनस होता है तो 21 में ये माइनस चिन्ह मिल जाएगा और 21 के संगत अगर देखें तो हमारा ये पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति हट जाएगी। तो देखें तो ये इतना हट जाएगा और जो शेष बचे अवयव हैं इनका आपस में गुणा होगा अर्थात 3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 3 इस क्रम से आएगा। 3 गुणे 2 देख रहे हैं 3 गुणे 2 माइनस 4 गुणे 3 सरल किए 3 दुनाई 6 माइनस 4 3 12 6 से 12 घटाएं और माइनस पहले लगा है तो माइनस माइनस 6 मिलकर के +6 हुआ। तो इस प्रकार से A21 का मान मिला। अब हम A22 निकालेंगे। A22 अगर देखें तो A22 में इस अवयव के लिए देख रहे हैं जो हमारा चिन्ह है माइनस प्लस तो इसका चिन्ह प्लस मिलेगा और इसके संगत दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हट जाएगा। तो अगर देखें तो ये हमारा मिलता है ये दूसरी पंक्ति
और दूसरा स्तंभ, इनको यदि हटा दें तो जो शेष अवयव बचे इनका आपस में गुणा करेंगे, अर्थात -2 का गुणा 2 के साथ, फिर -3 का गुणा 3 के साथ। तो अगर देखें A22 इक्वल टू -2 इंटू 2 माइनस, फिर देख रहे हैं -3 इंटू 3, तो सरल करेंगे, -2 इंटू 2 मिलकर -4, माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, 3 त्रिक 9 और 9 से 4 घटा दिए 5। इसी को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखें तो हमारा दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटने के बाद जो शेष बचे हुए -2, 3 और -3, 2, तो इनमें बताया गया इसमें सीधे से तिरछा गुणा कर देना है, -2 गुणे 2, फिर -3 गुणे 3। इस प्रकार से सरल कर लेंगे, A22 मिलेगा। अब हम A23 निकालेंगे। A23 में अगर देखें तो A23 का जो चिन्ह है माइनस प्लस, अगर बात करें तो माइनस प्लस माइनस, अर्थात ये माइनस चिन्ह आता है, तो देख रहे हैं ये माइनस लिखा है और इसके संगत हमारी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हट जाएगा और जो हमारे शेष अवयव बचे, शेष अवयव देख रहे हैं -2, 3, -3, 4, ये 4 अवयव बचते हैं। इनका आपस में तिरछा गुणा कर देना है, -2 गुणे 4, फिर -3 गुणे 3। वही आप देख सकते हैं लिखा है -2 गुणे 4 -3 गुणे 3, सरल किए माइनस और -2 4 का गुणनफल -8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 का गुणनफल 9, 9 से 8 घटाए 1, तो -1 मिल जाता है। इसके बाद फिर हम A31 का मान निकालेंगे। A31 की अगर बात करें तो इसमें आप देख रहे हैं A31 का जो चिन्ह है प्लस माइनस प्लस, यानी इसका चिन्ह हमारा प्लस आएगा। देख रहे हैं प्लस के साथ 31 लिखा हुआ है और इस A31 में यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ ये हट जाएंगे। तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा दें तो हमारे पास देख रहे हैं 4 अवयव बचते हैं, 3, 3, 2, -1। इनका भी आपस में आप तिरछा गुणा करेंगे तो 3 इंटू -1 -2 इंटू 3, तो देख रहे हैं लिखा है 3 इंटू -1 -2 इंटू 3, सरल किए -3 -6 -9, A31 का मान -9 मिलता है। अब A32 को अगर देखें तो 32 में अगर हम चिन्ह की बात करें तो चिन्ह में अगर देखेंगे तो प्लस माइनस, ये इसका चिन्ह माइनस मिलेगा, तो देख रहे हैं माइनस लिखा हुआ है और इस 32 के संगत तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ ये हट जाएंगे। शेष बचे जो एलिमेंट हैं, शेष हमारे बचे -2, 3, 1, -1 और इनका हम आपस में तिरछा गुणा करेंगे तो गुणन में मिलेगा -2 इंटू -1 -1 इंटू 3, तो देख रहे हैं -2 इंटू -1 -1 इंटू 3, सरल किए तो -2 -1 का गुणनफल 2 और -1 इंटू 3 का गुणनफल 3, 2 -3 -1 माइनस पहले से तो माइनस माइनस +1 इसका मान मिल जाता है।
अब हम A33 निकालेंगे। A33 की प्रक्रिया अगर देखें तो A33 इसका चिन्ह भी देख रहे हैं आप, प्लस मिलेगा, तो देख रहे हैं हमने प्लस के साथ लिया है। और 33 में तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हट जाएगा। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को हटा दें तो इन शेष बचे हुए 4 एलिमेंट में आपस में गुणा, तो -2 इंटू 2 -1 इंटू 3, वही देख रहे हैं लिखा हुआ है -2 इंटू 2 -1 इंटू 3। सरल किए -4 -3 मिलकर के -7। तो इस प्रकार से आव्यूह ए के सभी अवयवों के सहगुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। और सहगुणनखंड देख रहे हैं हमारे क्रम से A11 का मान 8 मिला, A12 1, A13 10, A21 6, A22 5, A23 -1, A31 -9, A32 1, A33 -7। अब इस आव्यूह के अवयवों के सहगुणनखंड जो प्राप्त हुए हैं इनसे हम एक आव्यूह निर्मित करेंगे। मान लेते हैं वो आव्यूह C है। इसी क्रम में लिख देना उस आव्यूह C का पहला एलिमेंट क्रम से 8, दूसरा 1, तीसरा 10, चौथा 6, फिर इसी क्रम में पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। इसी क्रम में लिख देने पर आव्यूह ए के सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह मिल जाएगा। तो निर्मित आव्यूह देख रहे हैं C इक्वल टू मिला 8 1 10, 6 5 -1 -9 1 -7। इसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए या इसी को सहखंडज आव्यूह ए भी कहेंगे। तो एडजॉइंट ए हमारा मिलता है इसी आव्यूह सी का परिवर्त आव्यूह होगा। परिवर्त आव्यूह से तात्पर्य है कि दिए हुए आव्यूह की सभी पंक्तियों का स्तंभों में या स्तंभों का पंक्तियों में रूपांतरण कर दिया जाए। इसे देख रहे हैं सी में पहली पंक्ति 8 1 10 है, तो ये हमारा पहला स्तंभ बन जाएगी क्रम से 8 1 10। जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बन जाएगी और जो तीसरी पंक्ति है वो तीसरा स्तंभ बन जाएगी। तो आव्यूह ए के सहगुणनखंड से निर्मित आव्यूह सी, इसकी सहायता से हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। और एडजॉइंट ए बताया गया सी डैश अर्थात निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह। देख रहे हैं 8 1 10 पहली पंक्ति थी, इसमें 8 1 10 पहला स्तंभ बन जाएगा। दूसरी पंक्ति 6 5 -1 है और एडजॉइंट ए में 6 5 -1 दूसरा स्तंभ बन जाएगा। जबकि तीसरी पंक्ति -9 1 -7 है, तो ये हमारा तीसरा स्तंभ बन जाएगी। अब इसके बाद हम ए इनवर्स, हम जानते हैं ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। एडजॉइंट ए हमने ये निकाला एडजॉइंट ए का मान, और मॉड ए पहले निकाल चुके हैं, मॉड ए का मान 17 प्राप्त हुआ था। तो इन दोनों मानों को रख देंगे। तो मान रखने पर देख रहे हैं एडजॉइंट ए, हमारे एडजॉइंट ए का मान ये मिला था 8 6, देख रहे हैं एडजॉइंट ए लिखा हुआ है वही उतार दिया गया, अपान मॉड ए 17 है। इसके बाद इस ए इनवर्स को आव्यूह समीकरण हमारा जो ए एक्स इक्वल टू बी बना था, ए एक्स इक्वल टू बी, इस आव्यूह समीकरण से अगर हम x इक्वल टू लिखें, ए राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनवर्स में जाएगा ए इनवर्स बी। तो x इक्वल टू ए इनवर्स बी में हम ए इनवर्स का यदि मान रख दें तो मान रखने पर
x इक्वल टू ए इनवर्स बी में ए इनवर्स का मान रखने पर, तो मान रखेंगे कि इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। x देख रहे हैं एक्स वाई जेड था, ए इनवर्स का मान ये प्राप्त हुआ और बी बी का मान 814 था। अब इसके बाद इन दोनों आव्यूहों का हम आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करने की प्रक्रिया समझते हैं, किस प्रकार से गुणा करेंगे। देखिए, गुणा करने का तरीका है, पहले आव्यूह में पहली पंक्ति और दूसरे से स्तंभ लेकर चलेंगे, यानी इस 8 का गुणनफल इस 8 के साथ करना है, प्लस 6 का गुणनफल 1 के साथ होगा और -9 का गुणनफल 4 के साथ होगा। कहने का तात्पर्य है कि पहली पंक्ति में इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुणा होगा। इस 8 का गुणनफल आप 8 के साथ करेंगे, 6 का गुणनफल 1 के साथ करेंगे और -9 का गुणनफल 4 के साथ करेंगे। फिर इनको सब जोड़ लेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं, ये मिलेगा 8 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 1 माइनस 9 गुणे 4। वही क्रम से लिखा है, 8 गुणे 8 प्लस 6 गुणे 1 माइनस 9 गुणे 4। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में इस दूसरी पंक्ति और अगले आव्यूह के स्तंभ का गुणनफल करके लिखेंगे, जो कि इस प्रकार से मिलेगा। अगर इसमें भी आप देखें तो इसका गुणनफल क्रम से 1 का गुणनफल 8 के साथ प्लस 5 का गुणनफल 1 के साथ प्लस 1 का गुणनफल 4 के साथ, यानी इस प्रकार से मिलेगा। इसमें से हम देखें तो ये दूसरी पंक्ति लेंगे और इधर से हम ये स्तंभ लेंगे। इस 1 का गुणनफल 8 के साथ, 5 का गुणनफल 1 के साथ और 1 का गुणनफल 4 के साथ होगा। तो देखें तो इस प्रकार बन जाएगा 1 गुणे 8 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 4। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में इस आव्यूह ए इनवर्स में जो हमारी तीसरी पंक्ति है और बी के स्तंभ आव्यूह में क्रम से गुणा करेंगे, तो तीसरी पंक्ति का मान भी तैयार होगा। तो तीसरी पंक्ति में अगर देखें तो तीसरी पंक्ति में भी 10 गुणा 8 प्लस -1 का गुणनफल 1 के साथ प्लस -7 का गुणनफल 4 के साथ होगा। यानी इसमें हम ए इनवर्स की तीसरी पंक्ति और बी का स्तंभ लेकर चलेंगे, तो 10 गुणे 8 प्लस -1 गुणे 1 प्लस -7 गुणे 4, इस क्रम से गुणन करना है। तो देख रहे हैं 10 गुणे 8 माइनस 1 गुणे 1, चूंकि जो प्लस माइनस का गुणा माइनस तो सीधे लिख दिया गया, -1 गुणे 1 फिर -7 गुणे 4। अब इनको सरल करेंगे तो सरल करने पर इसका मान प्राप्त होगा। देखिए, सरल करके अगर देखें तो 8 गुणे 8 64 मिल जाता है, 6 कम 6 और 9 चौको 36। इसी प्रकार दूसरे में 8 एकम 8 प्लस 5 एकम 5 और 4 एकम 4, 10 अट्ठे 80 -1 -7 चौक 28। इनको भी सरल कर लें और सरलतम स्थिति में मान मिलेगा। तो अगर देखें तो सरल करने की स्थिति में 64 प्लस 6 70, 70 से 36 घटाएंगे 34 मिल जाएगा और 8 5 13 4 17 और 80 फिर -1 -28 मिल करके -29 और 80 से 29 घटाएंगे 51 आ जाएगा
अब इस प्रकार से इस देख रहे हैं भाग के रूप में बटे में हमारा 17 है। 17 का इसमें प्रत्येक अवयव में आप भाग दे देंगे 17 से, तो 17 दुनाई 34, 17 एकम 17 और 17 ती 51। इस प्रकार से सरल करने पर क्रमशः 2, 1, 3, इनके स्थान पर 2, 1, 3 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं सरल करने पर 2, 1, 3। अब हम दोनों ओर से तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर देख रहे हैं x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। ये मान प्राप्त हो जाते हैं x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3। तो यही हमारे दिए हुए आव्यूह समीकरण का आंसर होगा। इस प्रकार से आव्यूह समीकरण को हल कर लेते हैं। अब यदि हम अपने आंसर की जांच करें कि हमारा उत्तर सही है या नहीं, तो जांच दिए हुए हम तीन समीकरणों में से किसी भी समीकरण में एक्स वाई जेड के मान रख देंगे। जैसे देख रहे हैं तीन समीकरण हैं, इन तीन समीकरणों में से किसी भी समीकरण में एक्स वाई और जेड के मान रख देने पर अगर सरल करने पर राइट हैंड साइड के बराबर मान आ जाता है, तो फिर हमारा दिए हुए समीकरणों का जो हल प्राप्त हुआ है वो सही होगा। और यदि रखने पर संतुष्ट नहीं होता है समीकरण, तो फिर कहीं ना कहीं हल करने में समझिए गलती हो गई। तो x और y z के मानों को हम पहले समीकरण में ही रख करके जांच करते हैं। तो देख रहे हैं पहले समीकरण में दिया है -2x + 3y + 3z = 8। तो अब x y z के स्थान पर क्रमशः 2, 1, 3 रख देंगे। देख रहे हैं -2 × 2 + 3 × 1, क्योंकि y का मान 1 है, +3 × 3 और = 8 हमारा दिया है। अब इसको हम सरल करते हैं। तो सरल करने पर देख रहे हैं -2, 2 का गुणनफल -4, 3, 1 का गुणनफल 3 और 3 त्रिक 9। तो देखें तो 9, 3, 12 और 12 से 4 घटा देंगे तो आपका 8 मिल जाएगा। और तो इस तरह से देख रहे हैं -4 + 12, 12 से 4 घटाएंगे 8 मिलेगा। तो इस प्रकार से दोनों साइडों के मान बराबर आ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमने जो समीकरण को आव्यूह विधि से हल करके एक्स वाई जेड के मान निकाले हैं, तो ये हमारा उत्तर सही है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें। और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।